हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा पॉलीटेक्निक के 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक सब्जेक्ट है IMRE। ठीक है ना दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर को हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। उसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ उसके चैनल का नाम, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर सारा का सारा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये सब बता दिया था, और एलिमेंट्री आइडिया क्या होते हैं ये सब बता दिया था। अब हम लोग बात करते हैं इस पर पोल माउंटेड सब स्टेशन की, प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन की और ग्रिड सब स्टेशन की। यानी कि सब स्टेशन की बात करेंगे पोल माउंटेड, प्लिंथ माउंटेड और ग्रिड सब स्टेशन की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए। बहुत ही अच्छे नोट्स फॉर्म में ये आपको दिया जा रहा है, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके और हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब स्टेशन होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सब स्टेशन क्या है। तो एक्चुअली में जो हमारा सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन ऐसा नहीं है कि जो हमारे वोल्टेज को अप डाउन या अप करता है। सब स्टेशन एक हमारी ऐसा प्लेस है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन है कई सारे इक्विपमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्या होती है क्वांटिटी होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। ठीक है ना, हो सकता है वहाँ पर वोल्टेज को अप या डाउन किया जा रहा हो। ठीक है ना दोस्तों, या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ठीक है ना दोस्तों, अप या डाउन कर रहे हो सकता है करंट को हम लोग अप या डाउन कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कई सारे, तो सब स्टेशन आपको पता है, सब स्टेशन वह प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब स्टेशन है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोल माउंटेड सब स्टेशन है। तो पोल माउंटेड का सबसे पहले आप तो ये डायग्राम देखिए ये हमारे, आपने अगर आप इसके सिंपल से डायग्राम की बात करें, तो ये जो सब स्टेशन है आप अपने चारों तरफ, गांव के चारों कस्बों में भी देख सकते हैं कि क्या होता है कि 2 पोल्स होते हैं। उसके ऊपर ये देखो, ये हमारे क्या सिंपल से 2 पोल्स हैं, और ये इसके बाद इसके ऊपर ये हमारा ट्रांसफार्मर रखा है। ये हमारे क्या है, सब यहाँ पर फ्यूज़ लगे होते हैं, आइसोलेटर ये देखो हमारे फ्यूज़ लगा रहता है, ये आइसोलेटर लगे। ये हमारे क्या है, इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर, और ये ऊपर हमारे लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो सिंपल सा आपको ये डायग्राम बस समझ लेना कि ऊपर सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा, फिर हमारे इंसुलेटर रहेंगे, फिर हमारे फ्यूज़ रहेंगे, फिर आइसोलेटर रहेंगे, ट्रांसफार्मर। और इधर से आप देख रहे हैं कि एक तरफ से लाइन हमारी इनकमिंग है और एक तरफ से क्या है, आउटगोइंग है। और आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा हैंडल है, ऑपरेटिंग हैंडल है। तो ये जो हमारा सब स्टेशन है, ये बहुत ही सिंपल सब स्टेशन है। अब इसका जो आपको ये वाला डायग्राम तो नहीं, कम से कम ये सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो आपको याद रखना है। ये आप सिंगल लाइन डायग्राम देख रहे होंगे, ये इसका सिंपल सा सिंगल लाइन डायग्राम है। ये सबसे पहले हमारी लाइन आई है, यहाँ हमने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, फिर फ्यूज़ लगाया, फिर आइसोलेटिंग स्विच लगाया, ट्रांसफार्मर, फिर सर्किट ब्रेकर, और इस तरीके से ये हमें 400 वोल्ट की लाइन मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके थ्योरी की। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव सब स्टेशन है। ठीक है ना दोस्तों, कैसा, हिंदी में बोले तो वितरक सब स्टेशन है, जो प्रायः खंभों के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, खंभों के ऊपर लगाया जाता है। सबसे सस्ता सब स्टेशन है, इसमें कोई बिल्डिंग का खर्चा नहीं आता है। इसमें खंभों को एच टाइप के ऊपर ट्रांसफार्मर आरोपित किया जाता है। 11 kV के लाइन को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देकर आउटपुट से कितना ले लिया जाता है, 400 वोल्ट ले लिया जाता है। यानी कि इस पे वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर जो देख ही रहे थे सबसे ऊपर था, तो लाइटनिंग अरेस्टर को हाई वोल्टेज साइड में लगाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और इस सब स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मर 11 kV को 400 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है, जिसमें किसी दो प्रदोष की स्थिति में ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता के बीच की लाइन को काटा जा सके। अगर इसके हम लोग एडवांटेज की बात करें, तो इसमें सबसे पहले तो इसमें धन का जो व्यय होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद अगर हमें 200 kV तक डोमेस्टिक, रूरल या इंडस्ट्री यूनिट्स को हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, कितना, 200 किलोवाट तक। इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत सरल है, और इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन और इसकी बात करेंगे तो इस पर लेस स्पेस, यानी कि स्थान बहुत कम घेरता है, क्योंकि इसमें 2 ही खंभे होते हैं, सिंपल सा बस। ठीक है, लाइन आई और उसके बाद लाइन आउटपुट हो जाती है, एक इनपुट और आउटपुट। इसके मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद लेस ऑपरेटर रिक्वायर्ड, यानी कि इस पर जो ऑपरेटर की रिक्वायर होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले।
तो डिसएडवांटेज की बात करें तो एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के नियंत्रण हेतु अयोग्य है, यानी कि इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं दे सकते। 200 केवीए से अधिक अगर आपके ऊपर ट्रांसफार्मर का आकार अगर हम लोग यूज करना चाहें 200 केवीए के ऊपर ट्रांसफार्मर, तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारा कहीं कॉस्टली पड़ जाएगा और ये हमारा असुविधाजनक कार्य भी रहेगा। वैद्युत राशियों के मापन की कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी यहाँ पर हम लोग वोल्टेज करेंट सबके मापन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके बाद होता है विश्वसनीय और स्वतः चालित नियंत्रण प्रणाली नहीं होता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है और ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होता है। प्रदाय विच्छिन्नता के समय ही उपकेंद्र की मरम्मत अथवा अनुरक्षण का कार्य किया जा सकता है, यानी कि जो सप्लाई को जो हम लोग अलग कर देते हैं के समय ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उपकेंद्र की मरम्मत कर सकते हैं, यानी कि आप लाइन चलती रहे और आप काम कर लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात होगी पोल माउंटेड सब स्टेशन की। अब हम लोग बात करते हैं प्लिंथ माउंटेड को हम लोग बोलते हैं न्यू पर आधारित, यानी कि हम लोग जो खंभे जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह अगर हम लोग क्या करें 200 केवीए के ऊपर चले जाएँ तो फिर हमारे ट्रांसफार्मर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर तो रखना सही नहीं है, तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं फाउंडेशन पर रखते हैं, जिसे हम लोग न्यू पे बोलते हैं या प्लिंथ बोलते हैं, उस पर हम लोग ट्रांसफार्मर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखना सबसे पहले तो हमारी यहाँ पर लाइन आई है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से लाइन है, ये हमारे लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी क्या इस केबल के थ्रू ये देखिए ये हमारी लाइन आई है। लाइन आने के बाद इसको क्या किया गया, यहाँ से स्टेप डाउन किया गया और इसके बाद फिर केबल के थ्रू इसके क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया बाहर कंज्यूमर्स को। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन आपको इसका सिंगल लाइन डायग्राम आपको बस उसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको उसी को देखना है। इसके बाद हम लोग इसके थ्योरी की बात करते हैं, तो फाउंडेशन माउंटेड और प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। तो फाउंडेशन और प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन 200 केवीए ठीक है ना क्षमता से अधिक विद्युत भार हेतु प्रचालित किया जाता है। 11 केवी पर 200 केवीए क्षमता या अधिक क्षमता के शक्ति परिणामित आकार में बहुत बड़े एवं अधिक भार होने के कारण एस टाइप खंभों पर बने मंच पर माउंट नहीं किए जा सकते, यानी कि लगाए नहीं जा सकते, बल्कि भूमि तल पर ही न्यू माउंटेड या प्लिंथ माउंटेड बनाया जाता है। इसी के कारण इन्हें कैसा कि फाउंडेशन और प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अगर एडवांटेज की बात करें प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन की, तो फिर हमारे यानी कि प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन उन सभी सुविधाओं से खंभा यानी कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन से अच्छे होते हैं और कितनी भी कैपेसिटी तक आप बना सकते हैं और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है। एक से अधिक आप क्या कर सकते हैं कि वितरण लाइनों को भी प्राप्त कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये भी रिलायबल और उतना ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता है। अनुरक्षण और क्षतिपूर्ति के कार्यों के समय प्रदाय विच्छिन्न रहता है, यानी कि जब आपको मेंटेनेंस का वर्क करना होगा तो आपको सप्लाई को क्या करना अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना, आइसोलेट करना पड़ेगा। अधिक स्थान घेरता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर अलग है, पोल्स अलग हैं। आरंभिक मूल्य अधिक होता है और केवल 66 केवी तक ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रिड सब स्टेशन की। तो देखिए क्या होता है कि ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है कि जैसे एक तो वो नॉर्मल सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन ये होता है कि जहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पर आती है डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से वो ग्रिड सब स्टेशन होते हैं। या फिर बहुत ही बल्कि में जहाँ पर क्वांटिटी को अप एंड डाउन किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है, वो हमारे ग्रिड सब स्टेशन कहलाते हैं। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको समझना है कि ये ग्रिड सब स्टेशन वह सब स्टेशन होता है जहाँ पर संचरण वोल्टेज को 3 फेज ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया फिर बढ़ाया जाता है। यहाँ से नई वोल्टेज को उसी दिशा में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। इसके इंग्लिश में थोड़ी सी बात करें तो एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन इज़ एन इंटरकनेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 ट्रांसमिशन रिंग सिस्टम। मैंने बताया ना कहाँ पर यूज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, तो किसके बीच कनेक्शन होता है, तो 2 ट्रांसमिशन, ठीक है ना, 2 ट्रांसमिशन रिंग सर्किट ऑफन बिटवीन 2 ट्रांसमिशन जियोग्राफिक रीजन्स, या फिर हमारे 2 जियोग्राफिक रीजन्स के बीच भी कनेक्शन हो सकता है। सब स्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रिड, जो हमारी ग्रिड होती है उसका पार्ट हमारा एक सब स्टेशन है उसका पार्ट है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको इसके नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का नेम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सर्च करेंगे या फिर इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पॉलीटेक्निक से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल आल्सो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी अपने ये बताएं। ठीक है दोस्तों, और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।